वृक्षारोपण महाअभियान का शुभारंभ एटा जनपद में भी हुआ है। और हमारे बीच हैं अलीगढ़ मंडल के मंडलायुक्त चैत्रा वीजी, जो कि हमारे प्रभारी मंत्री संदीप सिंह के साथ और हमारे जो अधिकारी हैं जनपद स्तरीय, उनके साथ वृक्षारोपण किया है डीएवी कॉलेज के ग्राउंड में। आइए उनसे बात करते हैं, कुल कितना लक्ष्य है और क्या मैसेज देना चाहते हैं आज के दिन। जी जनपद एटा के समस्त वासियों को मैं आज ये बृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम के शुभ अवसर पर बधाई देती हूँ। जनपद का लक्ष्य है सन 2024 के लिए 29,84,000। उसके सापेक्ष हम लोगों ने आज के तारीख में 30,13,000 तक की वृक्षों का आरोपण अभी तक कर चुके हैं। ये अपने में एक मिसाल है, जो हर साल हम लोग अपने जो लक्ष्य है उसके अतिरिक्त जो वृक्षारोपण है उसको करते हुए अपने में ही रिकॉर्ड हर साल तोड़ते हुए आ रहे हैं। वो प्रथा आगे भी चलेगी। यही जनपद वासियों को मुझे आज की तारीख में इस शुभ अवसर पे बताना है। मैम, एक वृक्ष माँ के नाम, ये पूरा अभियान दिया गया है प्रधानमंत्री जी द्वारा, तो क्या संदेश देना चाहेंगे यहाँ के जनपद वासियों को, वो कितना प्लांटेशन करें अपनी माँ के नाम, खासतौर से जैसा अभियान चल रहा है? प्रति वर्ष जो ये वृक्षारोपण का अभियान चलता आ रहा है, हर साल हम लोगों ने एक नए सिरे से एक थीम बेस्ड कार्यक्रम कराते आ रहे थे। पिछले साल जैसे वृक्ष वाटिका के नाम पे हुआ था और मित्र वाटिका के नाम से और औषधीय पौधों के नाम से वाटिकाएं बनी थी। तो इस साल का जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो थीम रहा है वृक्षारोपण को लेकर के, उसका नाम रखा गया है एक पेड़ माँ का नाम। तो स्वाभाविक है, देखिए हम और आप सभी लोग माँ को जितना सम्मान देते हुए आ रहे हैं और भारत माता को जितना माँ का स्वरूप और माँ का जो सम्मान देते आ रहा है, उसी के क्रम में जो वृक्ष है, जो आम जनता के लिए भी, जानवरों के लिए भी, जीव जंतु के लिए भी, जो आम्लजनक है, ऑक्सीजन की सप्लाई करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को अपने पास छीन लेता है, वो छीनते हुए हम लोगों को स्वस्थ वातावरण देने के लिए ऑक्सीजन का सप्लाई देता है, वो माँ से और बढ़कर क्या हो सकता है। तो इसलिए माँ का स्वरूप पेड़ को भी दिया जाए, ये माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संदेश है वो आज हर जनपद में, हर गांव में, हर जगह पे ये प्रसारण हो रहा है, प्रसारित होता रहेगा। मैडम, अमूमन वृक्षारोपण हर बार होता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वृक्षों को बचाए रखना, उनकी परवरिश करना, जिससे आगे वो तैयार रहे। तो इसके लिए क्या कहना चाहेंगे कि लगाना ही पर्याप्त नहीं है, उसकी हमेशा देखभाल भी जरूरी है? एक माँ एक बच्चे को कैसे परवरिश करती है और जैसे वो बच्चा बढ़ के बड़ा हो जाता है उम्र में, वो भी अपना माँ का ख्याल जैसे रखता है, उसी हिसाब से जो आज की तारीख में ही ना सही हम लोग जितने भी पौधारोपण किए हैं, उसको केवल आरोपण ही नहीं करना है, उसको बचत के लिए भी हम लोगों को कदम उठाना है। तो इसके क्रम में ही हम लोग आगे बढ़े हैं और हमारा अधिकांश लक्ष्य जो है, हमने पौधारोपण उन्हीं जगहों पे किया है जहाँ पे बाउंड्री वॉल मौजूद हो। जहाँ पे बाउंड्री वॉल मौजूद नहीं है तो फेंसिंग के माध्यम से, गार्डिंग के माध्यम से हम लोगों ने वृक्षों को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पे व्यवस्था किया है। और विगत वर्षों में जहाँ जहाँ फेंसिंग का या गार्डिंग की प्रबंधन हुआ है, वो वृक्ष अब काफ़ी हद तक बढ़ के तैयार हो गए हैं। तो वहाँ के जो लगे हुए पूर्व से फेंसिंग और गार्डिंग, उसको भी हम दोबारा इस्तेमाल करने के लिए भी एक रणनीति बना रहे हैं। तो ये थी हमारे बीच में अलीगढ़ मंडल की मंडलायुक्त चैत्रा वीजी, जो कि उन्होंने साफ कहा कि जो वृक्ष हैं जिस तरह से लगाए गए हैं, जैसे माँ अपने बेटी की परवरिश करती है, उसी तरह से लगाए हुए वृक्षों की परवरिश करना है, जिससे वो आगे भी बने रहें और पूरा वातावरण को हरा भरा बनाए रखें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।